हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा सेकंड वीडियो है। और पहला वीडियो जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था तो काफ़ी लोग ने अप्रिशिएट किया। एंड थैंक यू वेरी मच। और तो आज मैं सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। अभी तो यानी मेरा कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है तो उतना नहीं हो पा रहा है वीडियो बनाने में। तो अभी मैं कुछ मेरा पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस है ट्रिप्स के उसका कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं भुवनेश्वर टू कोलकाता और कोलकाता टू भुवनेश्वर एक ट्रिप किया था, जो मेरे मम्मी पापा के साथ और टाटा टियागो में। और काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप था। और मैं कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये था 22 ऑफ जुलाई। अभी एक महीने होने को है। एक्चुअली मेरे कॉलेज में कुछ सामान रह गए थे। जब लॉकडाउन से पहले मैं आया था तो उस टाइम पे यानी कुछ सामान लेके आया था और बाकी कुछ सामान वहाँ पे रह गए थे। तो 3.5 महीना जा चुका था और मैं सोचा कि नहीं, पढ़ पढ़ के सड़ जाए होंगे, तो इसलिए मैं बोला लेके आ जाते हैं। तो हम लोग 22 तारीख को हम लोग प्लान किए। उससे पहले हम लोग को ई पास लिए थे। जो एग्जिट पास था उड़ीसा से और एंट्री पास था वेस्ट बंगाल के लिए। और वेस्ट बंगाल का एग्जिट पास था और उड़ीसा के लिए एंट्री पास होने को था। तो 5:53 AM 22 तारीख को सब लगेज हम लोग रख के गाड़ी में हम शुरू किए। तो मैं ही ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। और मेरे पापा आगे बैठे हुए थे, मेरे मम्मी पीछे बैठी हुई थे। और बस हम लोग, थोड़ा बारिश हो रहा था और हम ऐसे ही स्टार्ट किए। और अराउंड 230 किलोमीटर्स के बाद एक टोल नाका आता है। वो एक्चुअली बॉर्डर होता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का। तो उसको बोलते हैं लक्ष्मीपुर टोल नाका। तो वहाँ पे हम लोग पहला ब्रेक लिए। एक्चुअली हम लोग कंटिन्यूस क्यों चलाना उस टाइम पे ज़रूरी था, क्योंकि हमको एक दिन में ऑलमोस्ट लाइक 1,000 किलोमीटर कंप्लीट करना था। क्योंकि अगर रुकते भी वहाँ पे तो थोड़ा मम्मी पापा का एज भी हो गया है, तो मुझे कोई रिस्क लेना नहीं चाहा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे हम लोग रुक के पहले ब्रेकफास्ट किए। मम्मी ने सैंडविच बनाई थी और बिस्किट भी बनाई थी, सॉरी बिस्किट लाई थी। और उसके बाद पानी हम 3 बॉटल बिस्लेरी का लिए थे। उसके बाद घर से भी कुछ 1-2 बॉटल लिए थे। तो वहाँ से हम लोग गए। उसके बाद ब्रेकफास्ट होने के बाद हम फिर से निकले। देन कंटिन्यूसली हम लोग को एक चीज़ दिक्कत आ रहा था, क्योंकि हम लोग का फास्टैग नहीं किए थे गाड़ी के लिए। जो फास्टैग होता तो और भी कन्वीनियंट होता, क्योंकि गाड़ी का जो पैसा हम लोग टोल प्लाजाज में हम लोग दे रहे थे तो वो फिजिकली हमको देना पड़ रहा था। अगर फास्टैग होता तो वो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाता। बट एनीवेज, तो उसके लिए मम्मी वो क्या कर रही थी, वो जितने भी टिकट्स आते थे हम उसको एक बैग में डाल के उसको सैनिटाइज करते थे। वो सैवलॉन का जो स्प्रे आता है, तो वैसे ही करके हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद सेकंड ब्रेक हम लोग लिए कॉलेज में ही। अराउंड 2:30 को हम लोग पहुँचे और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। वहाँ पे देखे कि कोई थर्मल जो डिटेक्शन होता है तो वो किए, मम्मी पापा का, मेरा। और बाकी हम अंदर गए तो हम लोग का वार्डन थे। तो मेरे को बोले कि अच्छा ठीक है, आपको अगर सामान ये सब चीज़ लेना है तो मम्मी पापा को आप नीचे ही रखिए। एक हम लोग को रूम दिए थे जो थोड़ा फ्रेश होने के लिए था। और
हम लोग वहाँ पे खाना वाना भी खाए और मम्मी ने चिली पनीर और रोटी बनाई थी, तो हम लोग आराम से वहाँ पे खाए। और बहुत ही टायरिंग जर्नी था, तो मैं तो रेस्ट नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही आराम किया 10-15 मिनट। और उसके बाद मैं शुरू किया मेरा लगेज लाने के लिए। तो हम ऊपर गए, मेरा फोर्थ फ्लोर में था और सब लगेज लाए, और थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे ऑफ कोर्स। और लाके हम लोग अराउंड 5:30 को हम गाड़ी में सामान रख के हम रिटर्न जर्नी किए। तो वहाँ पे जैसे हम लोग रिटर्न कर रहे थे, तो कोलकाता छोड़ते हुए अराउंड 1.5 hours to 2 hours लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। और लास्ट जो मैंने एग्ज़िट करने से पहले एक बड़ा सा टोल प्लाज़ा आता है, मुझे मालूम नहीं है वो उसको कौन सा एक टोल प्लाज़ा बोलते हैं। बहुत मैंने ब्रॉड रोड्स है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके और फ्रेश हुए। और पानी थोड़ा मेरे को टायर लग रहा था, तो फेस के ऊपर थोड़ा पानी मारा। एंड जूस हम लेके गए थे, तो वहाँ पे हम थोड़ा पिए और बिस्किट भी खाए, और उसके बाद शुरू किए। तो हम लोग का रिटर्न जर्नी थोड़ा टायरिंग था और भी ज़्यादा एडवेंचरस था। जैसे कि अराउंड 8:30 को बारिश बहुत ज़ोर से शुरू होने लगा। तो उस टाइम पे मैं, सिंस आई वाज सोलो ड्राइवर, यानी और तो कोई ड्राइवर नहीं थे, तो मुझे थोड़ा सा मैंने दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पिछले रात को भी हम उतना सो नहीं पाया था, और ऐसे ही बारिश हो रहा था। और धीरे धीरे हम स्पीड भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल एक स्पीड था 80 to 90 किलोमीटर पर आवर पे, वो आ गया 60, 70, 50s में आ गया। तो अराउंड 11:30 हम लोग लक्ष्मीपुर गेट पे हम लोग पहुंचे। तो जाने के टाइम में हमको कोई रोका नहीं, लेकिन आने के टाइम में जो उड़ीसा के जो पुलिस थे, तो वहाँ पे एक कांस्टेबल ने मेरे को रोक लिया और बोला कि गाड़ी साइड को लगाने के लिए। और वो पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, ये सब। तो मैं डिटेल्स दिया, और उसके बाद मेरे को बोले कि अच्छा, हमारे जो एक बड़े साहब हैं उनसे जाके आप बात करिए। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वो बोले कि आपके डिटेल्स, आधार कार्ड दीजिए, और उसके बाद जो लक्ष्मीपुर का जो टिकट है वो दीजिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुआ कि जैसे कि हम लोग वहाँ पे स्प्रे मार रहे थे, डिसइंफेक्टेंट कर रहे थे वो पेपर्स को, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होके वो हर एक पेपर, जो टिकट पेपर था, वो ब्लैक हो रहा था, मैंने काला पड़ रहा था। तो वो एक दिक्कत था। और वहाँ पे मैं मम्मी से वो पैकेट लिया, और मैं देखा कि ये लक्ष्मीपुर का टोल प्लाजा का टिकट कहाँ पे। जब देखा तो सब ब्लैक हो गए थे, मैंने सब पेपर्स। तो ये चीज़ में वो सर को मैं बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपका डिटेल्स दीजिए, एड्रेस प्रूफ ये जो भी है, और आधार कार्ड तो लिए थे, तो उसको एक स्कैन करके वो रखे। और वापस वो बोले कि आप 10th नंबर जो गेट है वहाँ पे जाने के लिए। तो हम वहाँ पे गए, गाड़ी वो उसको घुमा के हम लिए। तो वहाँ पे एक छोटा सा एक टेंट बन के वो वहाँ पे था, जहाँ पे सब सीआरपीएफ थे, और पुलिस भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थे, हमारा टियागो था, उसके आगे एक नैनो था, और उसके आगे एक स्कॉर्पियो था। तो जो स्कॉर्पियो में आए थे वो एक उड़िया बंदा ही था, वो कटक जा रहा था। और जो नैनो में था वो एक बंगाली दादा थे, वो जो कलकत्ता से भद्रक जा रहे थे। तो हम लोग ऐसे बात करने लगे। तो मैं बोला कि वो जो कंसर्न पर्सन है वो कहाँ पे है। वो बोले कि नहीं, कुछ खाने के लिए गए हैं, वो आएंगे। तो वो आए और हम लोग ऐसे बात करने लगे। मेरे से पहले वो दोनों ने बात किए। वो लोग उनका दिक्कत था कि वो ई पास नहीं लिए थे, तो उसके वजह से उनको बोले कि रिटर्न करने के लिए। तो ये जब चीज़ में देखा, जब मैं ये सिचुएशन में था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा बारी जब आएगा तो मैं क्या करूँगा।
तो वो सर मेरे को पूछने लगे कि हाँ बताइए, आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं बोला कि सर मैं, ऐसा है कि सुबह हम लोग निकले थे और मेरा कुछ सामान था कॉलेज से, और कॉलेज से वो सामान लेके हम वापस जा रहे हैं भुवनेश्वर, और मेरे पेरेंट्स भी है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आपका वो टिकट दिखाइए जो लक्ष्मीपुर का वो टिकट है। तो यहाँ पे मेरे को डर लगने लगा कि वो तो टिकट ये सब मैंने ब्लैकिश बन गया था। तो वो मेरे को बोले कि वो लाने के लिए। तो मैं उनको दिखाया कि सर देखिए ये सब काला ऐसा हो गया है, और हम कैसे आपको दिखाएं। तो वो मेरे को स्ट्रिक्टली बोल दे कि ठीक है, हम आपसे प्रूफ मांग रहे हैं, अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो आप रिटर्न कर जाइए कलकत्ता को। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बने लगा कि ये उसके कैसे क्या करेंगे, यानी भुवनेश्वर हम लोग इतना दूर आ चुके हैं और पेरेंट्स भी हैं, उनका एज भी हो गया है, तो हमको उसको जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। एंड उसके बाद मैंने फॉर्चुनेटली, मैं ऐसे वो पैकेट में वो देख रहा था और वहाँ पे एक स्लिप था, तो विच वाज लाइक अनटच्ड, और कुछ भी रिंकल भी हुआ नहीं था और काला भी नहीं पड़ा था। और दैट वाज द ओनली टिकट विच दे वांटेड, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर वेरिफिकेशन। और वो मेरे को मिल गया, और मैं वो सर को मैं दिखा दिया, बोला कि सर थैंक गॉड लाइक मिल गया ये टिकट। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आप चले जाइए। और मैं बोला कि और सर कोई चेकिंग या कुछ होगा। तो वो बोले कि नहीं, चेकिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो टिकट है आपका एंट्री और एग्जिट का जो टिकट है ये आपके पास ही रखिए, लाइक फॉर इमरजेंसी अगर कोई पूछता है तो ये। तो मैं उनको एक्चुअली थैंक्स बोला कि आप इतने रात को आप यानी ये सब चेकिंग कर रहे हैं, और तो वो भी बहुत खुश हो गया, बोले कि हाँ ये हम लोग का तो ड्यूटी है, लेकिन आपके जैसा और कोई बोला नहीं है इतना ये। तो मैं बोला कि नहीं सर, ये तो आप ड्यूटी कर रहे हैं, इट्स लाइक ग्रेट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे सिचुएशन में। तो एनीवेज, और कुछ टाइम वहाँ पे यानी वेस्ट नहीं करके हम गाड़ी निकाल ली। तो वहाँ से भुवनेश्वर मिनिमम 240 किलोमीटर्स था, और बारिश शुरू हो गया, और हम डिनर भी नहीं किए थे। तो कंटिन्यूस हम ड्राइव कर रहे थे। वहाँ पे रास्ता भी कुछ मैंने वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के बाद जो उड़ीसा बालेश्वर से भद्रक तक वो रास्ता बहुत ख़राब है, क्योंकि सिंगल रास्ता हो गया है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड्स का। तो ऐसे करके हम लोग आए, और जैसे हम लोग चंडीखोल वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गया था। तो धीरे धीरे करके हम लोग आए, और मुझे तो इतना टायर्ड लग रहा था। तो मम्मी पापा बोल रहे थे कहीं पे तू साइड कर और सो जा कुछ आधा एक घंटे के लिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन थे, मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था। तो हम डायरेक्ट आए घर को, और घर पहुंचते हुए 3:30 के आसपास हो गया था, 3:30 AM। एंड ऐसे गाड़ी हम कुछ सामान वामान लिए नहीं, गाड़ी लगाए गैराज में, मम्मी पापा और मैं हम ऊपर गए, सब फ्रेश होके डायरेक्ट सो गए। और नेक्स्ट डे ही हम गाड़ी से सामान लिए, गाड़ी को धोए, अपने घर में ही धोए, और ऐसे ही था हमारा 1000 किलोमीटर्स का जर्नी। और शायद ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छा भी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और लाइक बटन भी दबा देना। और अगर कुछ सजेशन है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। थैंक यू।